हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग बहुत ही खुश लग रहा था। वो जंको की इंतज़ार कर रहे थे। वो जाकर अपने कपड़े चेंज कर लेता है, उसके बाद नाइट सूट पहन लेता है और वो जाकर बेड पर बैठ जाता है। जंको का इंतज़ार कर रहा था और यहाँ पर जिमिन जंको से कहता है, क्या तुमने उसको बताया कि तुम कौन हो? जंको ने कहा, जिमिनशी, मुझे अभी तुमसे बात नहीं करना है। मुझे अपनी पार्टनर के पास जाना है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है और मुझे पता है वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसकी आंखों में मैंने अपने लिए प्यार देखा है। जिमिन ने कहा, आखिर तुम्हारे जैसे हार्टलेस माफिया को प्यार कैसे हो गया? जनको ने कहा, मुझे उससे प्यार कैसे हुआ मैं नहीं जानता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ वो मुझसे प्यार करता है और मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जिमिन ने कहा, जनको, लेकिन फिर भी तुम्हें तियांग को बता देना चाहिए कि तुम कौन हो, इससे पहले कि तियांग को किसी और से पता चले। जंको ने कहा, जिमिन, आप मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है, तुम मुझे मत समझो। एक कहकर वो तियांग के पास आ जाते हैं। तियांग जंको को देखकर स्मेल करता है। जंको वो तियांग को देखकर मुस्कुराते हैं, उसके पास आकर बैठ जाता है। तियांग वो जंको की तरफ देखता है और उसको कहता है, तुम अब तक कहाँ थे? जंको ने कहा, मैं बस तुम्हारे पास ही आ रहा था, वो लोग मुझे रोक रहा था। तियांग कहता है, कौन लोग? जंगकुक कहता है, और कौन? जिमिन के अलावा और कौन हो सकता है जो तुम्हारे मेरे बीच में आना चाहता है? तियांग ने कहा, क्या क्या वो तुमसे प्यार करता है? जंगकुक ने कहा, नहीं नहीं, मेरी कहने का वो मतलब नहीं था। तुम बहुत ही इनोसेंट हो। एक कहकर जंगकुक तियांग की गर्दन पकड़कर उसकी लिप पर अपनी लिप रख देता है और बहुत ही डीपली किस करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद उससे अलग होकर उसे कहता है, क्या हुआ? तुम्हारे हार्ट बीट इतना तेज़ क्यों हो गया? तियान ने कहा, जब तुम मेरे पास होते हो मेरा हार्ट बीट तेज़ हो जाता है, पता नहीं क्यों। जनको ने कहा, ऐसा है क्या? मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। तियान ने कहा, क्यों? जनको वो तियान के ऊपर आ जाता है, अपनी शर्ट की बटन को अनबटन करने लग जाता है और अपनी शर्ट को नीचे फेंक कर तियांग को किस करने लगा और अपनी हाथों से तियांग की नाइट सूट को उतारने लगा, उसकी पूरी बॉडी पर किस करने लगा। तियांग वो बहुत ही खुश थे। जंको तियांग के साथ बहुत ही जेंटली पेश आ रहा था, जो तियांग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। तियांग अभी अभी एडल्ट हुआ है और जंकुक उसके साथ बहुत ही जेंटली पेश आ रहा था, उसकी बहुत ही प्यार कर रहे थे, जो तियांग को बहुत अच्छा लगा। तियांग को तो जंकुक से और प्यार हो गया। सुबह की 11 बजे तियांग की नींद टूटता है जंकुक की पैरों की आवाज़ से। जंकुक वो बाहर से घर के अंदर आते हैं और उसकी कपड़ों पर ब्लड लगा हुआ था। तियांग ने जैसे जंकुक को देखा, वो उसे कुछ पूछने ही वाला था कि वो सीधा वॉशरूम चला गया और वॉशरूम से जैसे बाहर आते हैं, इससे पहले कि तियांग उससे कुछ कहता, जंको ने कहा, क्या हुआ, तुम उठ गए क्या? तियांग ने कहा, तुम कहाँ गए थे और तुम्हारे कपड़ों पर? जंको ने कहा, वो मैं किसी इम्पोर्टेंट काम से गया था। तो तियांग जंको से कहता है, तो तुम्हारी कपड़ों पर ब्लड कैसे लग गया? जंको ने कहा, वो ब्लड तुमने देख लिया क्या? तियांग ने कहा, हाँ मैंने देख लिया है, लेकिन वो किसकी ब्लड है? जंको ने कहा, वो मैं किसी की जान बचाया है ना। वो मैं बाहर गया था किसी इम्पोर्टेंट काम से और मुझे किसी की हेल्प करना पड़ा। किसी की एक्सीडेंट हो गया था तो मैंने अपनी कार पर उसको लिफ्ट दिया था, बस इतना सा ही, तुम ज़्यादा मत सोचो। तियांग ने कहा, तुम कितने अच्छे हो और मैं तो ऐसे ही डर रहा था। जंको ने कहा, डरो मत, तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे होते तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है। तियांग ने कहा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जंकुक वो तियांग को किस करने के लिए जैसे आगे बढ़ता है। तियांग ने कहा, मैंने ब्रश नहीं किया है, मैं अभी भी नींद से उठा हूँ। जंको ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी फ्लेवर पसंद है। एक कहकर वो उसको किस करने लगा और उसके साथ फिर से बहुत ही रोमांटिक हो गया। शाम को जंको के घर पर रिसेप्शन पार्टी है, सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बस 5-6 लोग ही आए हैं, ज़्यादा लोग नहीं आया है। तियांग ने कहा, बस इतने से लोग हैं क्या? क्या कोई और नहीं आने वाला है? जंको ने कहा, क्यों, क्या तुम्हें किसी और को भी बुलाना था? तियांग ने कहा, मेरा मतलब है कि क्या तुम्हारे कोई और रिश्तेदार नहीं है? बस इतने से लोग ही है। जंको कहता है, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें लेकर बात करे। तियांग ने कहा, क्या मैं समझा नहीं, क्या मैं अनाथ हूँ इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होता है जंको मुझे लेकर? जंको ने कहा, नहीं तियांग, ऐसी कोई बात नहीं, बस तुम इतनी पीटी हो कि तुम्हें हर कोई पसंद करने लग जाता है और तुम ही लेकर बातें करने लगता है। मुझे बहुत ही जेलसी होता है, इसलिए मैं नहीं चाहता हो
कि बाहर के लोग तुम्हें देखें, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं सबको बुला लेता हूँ। मेरे एक कॉल पर ही सब लोग आ जाएंगे। तियांग बहुत ही शायली मुस्कुराते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं इन लोग के साथ ही खुश हूँ। मुझे और किसी को यहाँ पर नहीं बुलाना है। और वैसे भी तुम मेरे साथ हो ना, मुझे और क्या चाहिए। जनको ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे पास हो। आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, आई लव यू टू। और वो बहुत ही शाय फील करने लगा। जिमिन, यूंगी शुगा। शुगा और यूंगी दोनों ट्विन ब्रदर है। जेहोब, वो शुगा के साथ है। दोनों कपल है। यूंगी और जिमिन कपल है और आर्यम और जिन कपल है। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोग माफिया है। जंगकुक उन लोग की लीडर है। जंगकुक बहुत ही हार्टलेस पर्सन है। जंगकुक एज में सबसे छोटा है, लेकिन वो जो भी फैसला करता है उसकी डिसीजन ही आखिरी डिसीजन होता है। उसकी बातों पर कोई बात नहीं कर पाता है। जंगकुक को हर कोई डरता है। और यहाँ पर तियांग, वो जंगकुक को जानता ही नहीं कि वो कितना हार्टलेस पर्सन है और वो एक माफिया किंग है। जिस इंसान की बातों पर हर कोई चलता है उसी इंसान जो है तियांग की बातों पर चल रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। तियांग उसे जो भी करने के लिए कहता है जंगकुक वो ही करता है। तियांग बाहर घूमने जाना चाहता है। जंगकुक तियांग को बाहर लेकर घूमने नहीं जाना चाहता है, लेकिन तियांग उसको बोल रहा था इसलिए उसको बाहर घुमाने लेकर जा रहा है। आर्यम और जिन आकर सामने खड़े हो जाते हैं और कहता है, तुम लोग बाहर नहीं जा सकते हो। जंको ने कहा, क्यों नहीं जा सकते हैं, और आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो इस टाइम पर। तो आर्यम और जिन ने कहा, हमें जैसे पता चला कि तुम तियांग को लेकर बाहर जा रहे हो तो हम भी आ गए। जंको, तुम बाहर नहीं जा सकते हो, समझ गए। जंको ने कहा, मेरी डिसीजन हमेशा फाइनल होता है, तो आप लोग मुझे रोकने वाले होते कौन हो। आर्यम और जिन ने कहा, जंको इस बार हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे। तुम तियांग को लेकर बाहर नहीं जाओगे, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। तियांग ने कहा, क्या हुआ, आप लोग इतनी डरे हुए से क्यों लग रहे हो। हम बस बाहर ही तो जा रहे घूमने। वैसे भी हमारी शादी की 1 हफ्ता हो चुका है, हम बाहर नहीं घूमने गए हैं, तो मुझे लगा हम बाहर घूमने जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। क्या आप लोग नहीं चाहते हो। तो अगर आप लोग नहीं चाहते तो हम नहीं जाएंगे। आर्यमन कहता है, तियांग प्लीज़ तुम हमारी बातों को समझने की कोशिश करो। फिलहाल के लिए तुम दोनों की बाहर जाना सेफ नहीं है। तियांग ने कहा, ऐसा ही क्यों। जंगकुक आर्यमन जिन को कहता है, इससे आगे और कुछ मत कहना। मैं तियांग को लेकर बाहर जा रहा हूँ और हमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप लोग फिक्र मत कीजिए। मैं जानता हूँ आप लोग मेरे पेरेंट्स की तरह हो, तो मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरे होते कुछ भी नहीं होगा तियांग को। आर्यमन जिन ने कहा, लेकिन जंको ने कहा, लेकिन कुछ नहीं। तियांग ने कह दिया ना, तो हम बाहर जा रहे हैं। तियांग जंको को कार में पूछता है, आखिर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, और अगर उन लोगों ने मना किया है तो हमें नहीं जाना चाहिए। जंको ने कहा, नहीं, तुम्हें बाहर घूमने का मन है ना, तो हम ज़रूर जाएंगे। तियांग कहता है, लेकिन वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, बोलो ना मुझे जानना है। जंकुक ने बहाना बना दिया, रात की डिनर पर सभी लोग आए हुए थे और बैठा हुआ था। जंकुक तियांग को लेकर वापस पहले आ गए थे और वो दोनों भी फ्रेश होकर नीचे आ जाता है डिनर करने के लिए सब लोग के साथ। शुगा जेहूब से कहता है, जंकुक से कुछ सीखो। तियांग की बोलने से उसको बाहर घुमाने लेकर गया और तुम मुझे बाहर घुमाने नहीं लेकर जाते हो। हम डेट पर नहीं गए, कितने दिन हो गए हैं। जेहूब ने कहा, शुगा तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम एक ही साथ घर में रहते हैं और तुम्हें क्या चाहिए। हमारी शादी होने को कितने साल हो गए हैं, अभी भी तुम्हें बाहर घूमने जाना है मेरे साथ। शुगा ने कहा, क्यों नहीं, आखिर हमेशा घर में रहना अच्छा नहीं लगता है ना, मुझे भी बाहर जाना है। जेहूब कहता है, हाँ तो बाहर चलो ना, जाकर बाहर जाकर ही रहो, घर पर रहने की क्या जरूरत है। दोनों झगड़ने लग जाता है। तियांग शुगा और जेहूब की बहस को देख रहा था। जंकुक ने नोटिस किया तो जंकुक तियांग की ध्यान बटाने के लिए उसको अपने हाथों से खाना खिलाते हुए कहा, अपने खाने पर ध्यान दो। वो लोग ऐसे ही हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से बहुत प्यार करता है। तियांग मुस्कुराता है। जंकुक तियांग की पैरों में अपने हाथों से टच करते हुए कहा, क्या तुम्हें अब अच्छा लग रहा है। तियांग ने कहा, नहीं। जंको ने कहा, ऐसा क्यों, तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, क्या हुआ तियांग, क्या तुम ठीक हो। तियांग ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, बस तुम्हारे लिए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि तुम बहुत ही पेशेंट कर रहे हो मुझे। जंको ने कहा, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हो, तुम्हें झेलना होगा और तुम्हें आदत हो जाएगा। एक कहकर तियांग को अपनी गोद में उठाकर रूम में लेकर जाने लगा। जिमिन कहता है, जंको क्या बदतमीजी है, तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो, हम सबके सामने तुम इस तरह से नहीं जा सकते हो। तियांग को लेकर वापस आओ और अपना खाना ख़त्म करो। जंको ने कहा, मेरे हिस्से का और तियांग का हिस्से का भी तुम ही खा लेना, हम तो अपने रूम में जा रहे हैं। तियांग को भूख नहीं है, क्यों तियांग। और तियांग बहुत ही शाय हो रहा था, वो अपनी फेस को जंको की चिस पर छुपा लेता है। जंको तियांग को लेकर रूम में चला गया। जिमिन,
वो कहता है कि जंगकुक कभी ऐसा करेगा हमने कभी सोचा नहीं था ना। वो ऐसे कैसे कर सकता है? उसको इतना प्यार हो गया है क्या कि वो हमें भी रिस्पेक्ट देना भूल गया है? शुगा की जबान पर कोई बात नहीं टिकता है। शुगा ने कहा, जंगकुक हमें कब रिस्पेक्ट करता है? उसकी बात हुई तो हमेशा चलता रहता है, हम उसकी बात मानने पड़ते हैं। और अब तो वो शादी के बाद और भी एरोगेंट हो गया है और हार्टलेस तो है ही। उसने कल रात को भी किसी को मार डाला है। क्यों? क्योंकि तियांग को किसी ने पेशन किया था। शादी के टाइम पर किसी ने तियांग को छूने की कोशिश किया था। जंगकुक ने उसको देख लिया था और उसी का बदला लेने के लिए वो मिडिल नाइट को ही चला गया था। जिमी ने कहा, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? वो तियांग के साथ नहीं था क्या? तो शुगा ने कहा, हाँ था ना, लेकिन उसके बाद ही वो बाहर गया था और वो सुबह की 11 बजे घर वापस लौटा। उसकी शर्ट पर ब्लड लगा हुआ था। जब मैंने पूछा तो उसने कह दिया। जिमिन कहता है, जंगकुक ऐसा कैसे कर सकता है? वो इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? हार्टलेस के साथ साथ वो केयरलेस भी हो गया है। अगर तियांग को शक हो गया तो? जंगकुक तो प्यार में पूरी तरह से अंधे हो गए हैं। वो पहले ऐसी हरकतें नहीं करता था। हम माफिया ज़रूर है, लेकिन लोग की जान ऐसे ही नहीं लेते हैं। ज़रूर इसमें कोई वजह होता है। अगर कोई बुरा काम करता है तो ही हम उसको पनिशमेंट देते हैं, और जो लोग गरीबों के पैसे को मारता है उसी पैसे से हम लोग की मदद करते हैं। लेकिन जंगकुक आजकल जो हरकतें करने लग गया है, अगर तियांग ने कभी शक कर लिया और उसको देख लिया इस तरह से, पता नहीं क्या होगा। और अगर तियांग उसको छोड़कर चला गया ना, तो मुझे जंगकुक के लिए डर लग रहा है, कहीं वो पागल ना हो जाए। आर्यमन जिन ने कहा, जिमिन चुप रहो, तुम ऐसी बातें बोलना बंद करो। तुम्हारी बातें अगर तियांग ने सुन लिया तो क्या होगा? लेकिन तियांग वो इन लोगों की बातों को सुन लेता है। अचानक शुगा ने देखते हुए कहा, तियांग ने तो सुन लिया है। जिमी ने कहा, ये नहीं हो सकता है, अभी भी जंगकुक के साथ रूम में। और उसने देखा कि तियांग सच में वो उसके पीछे ही खड़ा था। इतनी देर से वो सारी बातों को सुन रहे थे। तो जिमिन ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो तियांग? क्या तुमने सारी? तो तियांग ने कहा, मैंने सारी बातें सुन लिया है। आप लोग जो कुछ भी बोल रहे थे, आखिर आप लोग क्या बातें कर रहे थे? जंगकुक हार्टलेस माफिया किंग है? ये नहीं हो सकता है। वो बहुत ही अच्छे इंसान है। वो हार्टलेस कैसे हो सकता है? वो किसी की भी जान नहीं ले सकता है। आप झूठ बोल रहे थे ना? जिमी ने कहा, हाँ मैं झूठ बोल रहा था। तो शुगा ने कहा, नहीं, जिमी ने कोई झूठ नहीं कहा है, उसी ने सच कहा है। तुम्हारा हस्बैंड है ही ऐसा और हमें हमेशा डरा कर रखता है। जंको ने कहा, तियांग क्या हुआ? तुम यहाँ पर आकर रुक क्यों गए? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुमने कहा तुम अभी आ जाओगे और तुम यहाँ पर आने के बाद तो रुक ही गए। तुम भी उन लोग के साथ बातों में ही लग गए ना? तियांग की आंखों पर आंसू था। जंको तियांग की आंखों पर आंसू देखकर बहुत ही डर जाता और कहता है, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें चोट लगी है? कहाँ लगी है? मुझे दिखाओ। और वो तियांग को चेक करने लगा। तियांग, जंको को खुद से अलग करते का बस बहुत हो गया और नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। जंको ने कहा, तियांग तुम्हें क्या बोल रहे हो कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो? क्यों नहीं रहना चाहते हो तुम? आखिर मैंने किया क्या है? तियांग कहता है, क्या किया है? तुमने किसी की जान लिया है। बस छोटी सी गलती के लिए तुम किसी की जान कैसे ले सकते हो? जब मैंने तुमसे पूछा था तुमने कहा कि तुम किसी की जान बचा कर आए हो, लेकिन तुम तो किसी को मार कर आए थे। जंको ने कहा, तियांग ऐसी कोई बात नहीं, और तुम बोलो कि बस इतनी सी बात। वो तुम्हें टच करने की कोशिश कर रहा था बहुत ही गंदी तरीके से। मैं उसको सबक कैसे ना सिखाता। वो तो मैं उसको मारना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसने मुझे मजबूर कर दिया। देखो तियांग, मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि मैं माफिया हूँ, लेकिन मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ मैं मानता हूँ मैं थोड़ा सा हार्टलेस हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं बहुत ही अच्छा हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम मुझे जो भी करने के लिए कहोगे मैं वही करूँगा। तियांग कहता है, तो मैं तुम्हें जो भी करने के लिए कहूँगा तुम वही करोगे ना? जंको ने कहा, तुम मुझे जो भी करने के लिए कहोगे मैं वही करूँगा। तियांग ने कहा, ठीक है, तो मुझे डिवोर्स दे दो। मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जंको ने कहा, क्या तुम मुझसे अलग होकर रह पाओगे? तियांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पहले ये एहसास नहीं था कि प्यार क्या होता है। तियांग ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुमसे और बात नहीं करना चाहता हूँ। जो इंसान प्यार करना जानता है वो किसी की जान नहीं लेना जानता है। तुम किसी की जान लेना जानते हो, इसका मतलब तुम किससे कभी प्यार नहीं कर सकते हो, और इसलिए मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तुम बहुत ही घटिया हो। आई हेट। लेकिन इससे आगे तियांग नहीं कह पाता है, क्योंकि जंको ने तियांग से कहा, तुम जो चाहोगे मैं वही करूँगा। तो तियांग ने उसको डिवोर्स देने के लिए कह दिया। तो जंको ने कहा, ठीक है, तुम अगर मुझसे डिवोर्स चाहते हो मैं वही करूँगा, लेकिन मैं तुमसे एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, वो क्या?
जंकुक कहता है तुम इसी घर में रहना होगा। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा, तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगा, लेकिन तुम इस घर को छोड़कर कहीं मत जाना, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे जाने के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन ये घर तुम्हारा है और मैं इस घर में नहीं रहूँगा। अब तो ठीक है ना? तियांग ने कहा लेकिन मैं इस घर में कैसे रह सकता हूँ जबकि तुम्हारे साथ मेरा कोई रिश्ता ही नहीं रहेगा। जनको ने कहा क्यों नहीं रह सकते हो? तो आर्यमन जिन ने कहा तियांग तुम हमारे सन बनकर रहोगे तब तो रह सकते हो ना, प्लीज़ इस घर को छोड़कर मत जाओ। जनको की बात को मान लो, हम भी यही चाहते कि तुम इसी घर में रहो। और तुम कहाँ जाओगे? हाँ, तुम भी तो मेरे ही सन हो ना। जनको ने कहा नहीं, मैंने तियांग से प्रॉमिस किया है मैं उसके सामने नहीं आऊँगा। तो तियांग के लिए मैं इस घर को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तियांग तुम इस घर को मत छोड़ना। अब तो तुम्हें अपना पेरेंट्स भी मिल गया है, तुम्हारी फैमिली है, तुम अपनी फैमिली के साथ रहो और मैं बहुत दूर चला जाऊँगा। जिमिन ने कहा जंकुक मैंने तुमसे इसलिए पहले ही कहा था अपने गुस्से पर कंट्रोल करो, अब देखो क्या हो गया, तुम्हें खुद की ही प्यार से दूर होना पड़ रहा है। जंकुक ने कहा जिमिन तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरे लिए बहुत टेंशन किया है ना, मैं तुम्हारी टेंशन को ख़त्म करने जा रहा हूँ। अब तुम युंगी के साथ बहुत ही खुश रहना। और शुगा तुम तो हमेशा ही मुझसे नाराज़ रहते हो ना, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा, तुम भी खुश रहना जेहूब के साथ। और जीन और आर्यन को कहता है चाहे मैं कितना कुछ कह लूँ और आप लोग की बात ना मानो, आप लोग को मेरी बातें मानने पड़ते हैं, लेकिन मैंने हमेशा आप दोनों को मेरी माता पिता की जगह पर रखा है, आप लोग को मेरी पेरेंट्स समझा है और तुम चारों को भी मैंने अपनी ब्रदर समझा है। तो तुम लोग मुझ पर नाराज़ मत होना, ठीक है? मुझे माफ़ कर देना। और ख़ास करके तियांग, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तियांग बहुत ही इमोशनल हो रहा था, लेकिन तियांग ने जंको की तरफ अपनी पीठ मोड़ लिया। जंको को ये बात बहुत बुरा लगा। घर से बाहर जाने के 2 घंटे बाद सबको पता चलता है कि जंको की एक्सीडेंट हो गया है और उसके बाद सभी लोग जंको को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। जंको को उसके बाद घर लेकर आता है। जंको की हालत बहुत ही ख़राब था क्योंकि वो एक माफिया है, उसको हॉस्पिटल में नहीं लेकर जा सकते हैं, उसको घर में लेकर आते हैं इलाज करवाने के लिए। शुगा एक डॉक्टर है। शुगा हमेशा जंकुक से नाराज़ रहता है, लेकिन आज शुगा की आंखों पर आंसू था जंकुक के लिए। शुगा को ऐसा लगा कि जंकुक को वो खो देगा। शुगा जंकुक की इलाज करते हुए कहा आखिर तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? जंकुक ने कहा मुझे ऐसे गुस्से क्यों मार रहे हो तुम, क्या मुझे ऐसे मारना चाहते हो? शुगा कहता है तो तुम बात कर सकते हो, मुझे लगा तुम बात नहीं कर पाओगे, तुमने मुझे डरा दिया जंकुक। चाहे मैं कितना ही नाराज़ क्यों ना रहूँ तुमसे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। एक डॉक्टर होने के बाद अगर मैं तुम्हें बचा नहीं पाता, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है? तुम आइंदा ऐसा कभी नहीं करोगे, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते हो। तुम हार्टलेस हो, एरोगेंट हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम हमारे लिए हमारी फैमिली हो और तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते हैं। हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जंको ने कहा आई नो, लेकिन मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मुझसे अब प्यार नहीं करता है, तो मैं जिगर क्या करूँगा? आर्यम और जिन ने तियांग को कहा तियांग पहली बार जंकुक ने एक्सीडेंट किया है, तुम्हें पता है जंकुक ऐसा इंसान है जिसकी कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, वो बहुत ही अच्छा कार चलाता है, वो ड्रंक होकर भी कार चला लेता है, उसको कुछ नहीं होता है, लेकिन आज पहली बार उसकी एक्सीडेंट हो गया। क्या तुम समझ सकते हो वो तुमसे कितना प्यार करता है? तुम्हारे पेरेंट्स होने के नाते हम तुम्हें इतना ही कहना चाहते हैं, तुम जंको को माफ़ कर दो और उसे अपना कर लो। तुम उसको जो भी करने के लिए कहोगे ना वो वही करेगा, तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए, प्लीज़ तियांग। तियांग ने कहा लेकिन, तो आर्यमुझिन ने कहा बस तुम इतना कह दो, क्या तुम अभी भी जंको से प्यार करती हो या नहीं? तियांग कहता है मैं हमेशा उससे प्यार करूँगा क्योंकि मैं सच में उसे बहुत चाहता हूँ। हाँ मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि उसने मुझसे एक बात छुपाया कि वो माफिया किंग है, लेकिन फिर भी मैं उसे हेट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आई रियली लव यू। जंको ने कहा आई लव यू टू। एक कहकर अपने सीने में हाथ रख लेता है और उसको बहुत ही पेन हो रहा था। तियांग जैसे उसके नज़दीक जाते हुए कहा क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम ठीक हो? जंको ने तियांग के हाथ पकड़ लिया और उसकी गर्दन पकड़कर उसकी लिप पर किस करने लगा। तो सभी लोगों ने कहा अब बस भी करो, क्या कर रहे हो, हम भी सामने हैं। जंको ने कहा तो आप लोग को यहाँ पर रहने के लिए किसने कहा, आप लोग बाहर जा सकते हो। तियांग जंको से कहता है लेकिन तुम तो बीमार हो ना। जंको ने कहा मैं बीमार हूँ और वो अपनी दिल पर फिर से हाथ रख लेता है और मन में कहता है मैं तो बस एक्टिंग कर रहा हूँ। अच्छा हो कि शुगा ने भी मेरा साथ दिया और अब मैं तुम्हें अपना बना कर रहूँगा, आई प्रॉमिस, इसके बाद मैं कभी झूठ नहीं कहूँगा। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।